Hi my champs, welcome to the class. As you know that बच्चा where we are in your most favorite learning platform that is Physics वाला और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री मेंटर आंचल गुप्ता। और क्या करने वाले हैं हम इस बैच में, इस बैच का पहला चैप्टर हम लेके आ रहे हैं जो है एयर अराउंड अस। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि एयर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एयर एग्जैक्टली है क्या, हवा क्या है। जैसे अभी आप देख रहे हो स्क्रीन में कुछ तो उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, ऐसी पहेलियों को हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। तो आई होप माय चैम्प ब्रो आर एक्साइटेड इनफ टू नो मोर अबाउट एयर कि मैम एयर में है क्या क्या चीजें। तो हम सब कुछ कवर करेंगे 2 क्लासेस में, चैप्टर में। तो शुरुआत करते हैं इस बैच के केमिस्ट्री पोर्शन की, राइट। तो 1 बाय 1 देखते हैं हम बेसिकली करने क्या क्या वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, तो अगर हम बात करते हैं टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे आज की क्लास में, वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो हम देखेंगे कि एयर है क्या, इंट्रोडक्शन क्या है एयर को, वेलकम करेंगे। जैसे आप वार्म वेलकम कर रहे हो मेरा, वैसे इस बैच का वेलकम हो रहा है, ऐसे ही एयर का वेलकम करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। कंपोजिशन देखेंगे एयर की, क्या क्या होगी, कैसे बन सकता है एयर, ये देखेंगे। एंड देन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ये क्या बवाल चीजें हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे, परख लेंगे। एंड लास्ट में पढ़ेंगे स्मोक के बारे में कि स्मोक होती क्या है। तो ये टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं कि क्या है एयर। तो कोई बोल सकता है कैन वी सर्वाइव विदाउट एयर, क्या लगता है हम सर्वाइव कर जाएंगे बिना एयर के? सोच के देखो, अगर एयर नहीं है हम सर्वाइव कर सकते हैं? क्या लगता है, क्या ये हमारा क्यूट पैंडा जब सांस ले रहा है, ये सांस लेना रोक देगा तो क्या ये सर्वाइव कर पाएगा? सोच के बताओ। देखो, सांस लेनी छोड़ दी, सर्वाइव करेगा? नहीं कर पाएगा सर्वाइव बेटा। क्यों? क्योंकि देखो, बिना खाने के हम सर्वाइव कर सकते हैं 2-3 दिन तक। 2-3 दिन तक डोंट थिंक लाइक कि मैम हम बिना खाने कैसे रहेंगे, थोड़े टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया, काम चल जाएगा। पानी नहीं पिया, काम चल जाएगा एक बार। लेकिन अगर सांस लेनी छोड़ दी, सब लोग अगर सोचें, अभी मैंने यहाँ पे क्लास में हूँ, एग्जाम्पल देना है, तो मैं आपके सामने एयर को कंज्यूम करना बंद कर दे रही हूँ, सांस लेना छोड़ दिया। अगर मैंने सांस लेना छोड़ दिया तो क्या लगता है मैम यहाँ पे 2 मिनट या 1 मिनट से ज्यादा रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी, राइट। वो स्क्रीन से बाहर नीचे गिरी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि एयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए हमें एयर चाहिए। अब एयर में क्या यूज करते हैं वो अलग बात है। एयर का कौन सा पोर्शन हम यूज करते हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, एग्जैक्टली हो क्या रहा है चीजों को, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम बिना वायु के, बिना एयर के सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे आंसर इज नो, नहीं कर पाएंगे मैम हम इसके बिना सर्वाइव। कैसे रहेंगे जिंदा बिना वायु के, या फिर बिना एयर के? इसको हिंदी में वायु बोलते हैं, बहुत कूल साउंड हो रहा है ना, वायु। तो यस, यहाँ पे हमारा पैंडा या आंचल मैम या आप बिना एयर के सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए तो ये हो गया कि बिना एयर के सर्वाइव करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब हम ब्रीथ कर रहे हैं, अब ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हैं मैम, है तो एयर। अब कौन सी एयर हम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहेली क्या है? तो आपके पास सवाल है, जवाब इस क्लास में आपको मिल जाएंगे सारे। तो शुरू करते हैं बेटा। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या एयर मिक्सचर है? क्या लगता है आपको? आप बताओ चैम्प्स, क्या ये एयर जो है ये मिक्सचर है जो हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ घूम रही है, चारों तरफ प्रेजेंट है, क्या ये आपका मिक्सचर है? सोच के देखो। तो बेटा एक चीज समझो, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल, एयर जो है अगर मिक्सचर नहीं है, आपको लगता है नहीं है मैम ये मिक्सचर नहीं है, तो आप एक चीज तो आपको पता होगी कि जब हम सांस लेते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, राइट, हमने ऑक्सीजन लेते हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमने बहुत कोविड के टाइम पे बहुत सुना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत है, हमें ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है। ये सारी चीजें क्या थी? ये सारी चीजें अब आप समझ पाओगे। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमें सांस लेनी है,
जिंदा रहना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन हमारे सराउंडिंग में जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन हम जब छोड़ रहे हैं, राइट, एक्सहेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे कोई फिल्टर तो लगा नहीं हुआ है कि मेरे सराउंडिंग में फिल्टर लगा है, सिर्फ ऑक्सीजन आने दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जब मैं एक्सहेल कर रही हूँ तो कोई एब्जॉर्ब करके रख ले रहा है अपने पास, ऐसे करके रख के अंदर छोड़ आ रहा है। ऐसा तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग नॉर्मली हैं। तो अगर आप दिमाग से नॉर्मल भी सोचोगे तो इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल जो हम बना रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटलीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो पक्का से पक्का मिली होंगी। तो अगर दो चीजें मिल गई हैं तो उसको प्योर तो बोलेंगे नहीं है, मिक्सचर बोलेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ी इंफॉर्मेशन अपग्रेड की जाएगी। अभी के लिए आप समझो कि हाँ भाई ये तो मिक्सचर है ही है। तो अगर हम बात करते हैं तो यस, यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यस, एयर इज अ मिक्सचर, एक मिक्सचर है। हमारे पैंडा को बहुत क्वेश्चन रहते हैं, उसके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन मार्क बनते रहते हैं, आपकी तरह ना छोटे छोटे। आप मेरे चैम्स हो जिनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क सारे खत्म हो जाएंगे क्योंकि अब हम सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं एकदम जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे यस, ये मिक्सचर होता है। अब इस मिक्सचर में है क्या क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हम खाना बना रहे हैं तो वहां भी मिक्सचर बना रहे हैं, डेफिनेटली वहां भी मिक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर हम केक बना रहे हैं तो केक के लिए जो मिक्सचर होगा वो डिफरेंट होगा, उसमें कितना रेशियो यूज कर रहे हैं, क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और फॉर एग्जांपल हम रोटी बना रहे हैं तो उसमें जो मिक्स किया है वो इंग्रेडिएंट्स अलग होंगे, उनके रेशियोज अलग होंगे, सारी चीजें दो अलग अलग चीजें आपको दिख रही हैं। तो वैसे ही यहां भी हो रहा है बच्चा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या हम एयर को फील कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, आप देख सकते हो? We can't see air, but we can feel it. अब बेटा हमें एयर दिख नहीं रही है, हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि यहाँ पे हम सांस ले पा रहे हैं, मतलब एयर प्रेजेंट है। बट क्या मुझे एयर दिख रही है? यहाँ पे क्या एयर दिख रही है? दैट इज नो, नहीं दिख रही है। बट अगर यहाँ पे तेज हवा चली, जैसे कि फैन चला दिया, तो फैन चला दिया तो मुझे एयर फील हो रही ना, क्योंकि मेरे बाल उड़ रहे हैं, पेजिस उड़ रहे हैं, राइट। तो मुझे फील हुआ कि यहाँ पे हवा तो है, ऐसे पता चल गया कि हाँ हाँ यहाँ हवा है। बट हमें दिख नहीं रही है, जैसे हमें भगवान नहीं दिखते लेकिन पता है कि है, कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते रहते हैं, राइट, मोटिवेट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं बूस्ट करते रहते हैं। ओके, तो जैसे आप लोग को लगता है अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हो, एयर को देख नहीं पा रहे, बट यू कैन फील इट, आप फील कर सकते हो एयर को। अब वो कब फील करते हो देखते हैं, ढूंढने चलते हैं अब, राइट। चलें, सर्चिंग मोड ऑन करते हैं और चलते हैं क्या ढूंढने, एयर को ढूंढने। तो एयर को अगर हम ढूंढने जाएंगे तो ये खेला है सबने, फिरकी, याद हो, हम ऐसे बनाते भी हैं क्राफ्ट में, ऐसे जाते हैं तो हवा के साथ क्या होती है, गोल 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 घूमती है ना। हवा के साथ क्या होती है, ये गोल गोल घूमती है, दिख रही है ऐसे गोल गोल घूमते हुए। अभी कैसे घूम रही है, इसको क्या भूत घुमा रहा है? ओ मैम डराओ मत, क्या भूत है यहाँ पे? नहीं बेटा, इसको एयर घुमा रही है। एयर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इसको घुमा रही है। जैसे ये बनाया, अब आई एयर और इसको घुमाने लग गई। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गई, एयर दिख नहीं रही है, बट इस एक्सपेरिमेंट से हमको प्रूफ हो गया कि एयर तो है, प्रूफ हो गया कि एयर है, हमें दिख नहीं रही है। लेकिन अब हम क्या करें, मैम दिख ही नहीं रही है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते इसके लिए, लेकिन वी कैन सी इट नाउ। अब यहाँ पे दिख रही है कि एयर तो है, एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि प्रॉपर्टीज क्या है एयर की। मैम हमें पता चल गया, हमें दिख नहीं रही, लेकिन हमने चलो मान लिया। आप बोल रहे हो, हम मान लेते हैं, आपने एक्सपेरिमेंट बता दिया, आपने बता दिया कैसे हम फील कर सकते हैं, प्रूव कर दिया हमने, वो भी मान लिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो भी तो बताइए मैम। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज देखोगे तो ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट है तभी तो नहीं दिख रही है।
गैस है, चारों तरफ घूमी हुई है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए तो वी आर नॉट एबल टू सी इट, हम नहीं देख पाते हैं उसको। अब इसके अलावा एयर जो होती है हमारी कलरलेस होती है, उसमें कोई रंग नहीं होता है, एंड टेस्टलेस भी होती है और ओडरलेस भी होती है। ओडरलेस का मतलब है कोई स्मेल नहीं है। यहाँ पे अगर मैं देख रही हूँ, अगर रूम में हूँ तो किसी तरह का ओडर नहीं फील होगा, कोई भी सुगंध मुझे नहीं आएगी यहाँ पे, राइट? दुर्गंध या सुगंध कुछ भी नहीं आएगा, किसी भी तरह का कुछ नहीं फील होगा, करेक्ट? अब इसमें एयर फ्रेशनर डाल दे रहे हैं तो अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें मत जाना मैम एयर फ्रेशनर डाल दिया अब तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मजे आ रहे हैं, रोज पेटल की महक आ रही है, ऐसा नहीं होता है बेटा। अगर नॉर्मल एयर की बात करें, नॉर्मल यहाँ पे जैसे सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा, कोई भी महक नहीं आएगी। समझ आ रहा है बच्चा? कोई भी महक नहीं आ रही है आपको यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या है? ये एक ओडरलेस गैस है। क्या है ये? एक ओडरलेस गैस है। यहाँ पे कोई महक नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, ना हमें दिख रही है, हम सिर्फ उसको फील कर पा रहे हैं, ना इसको कोई, इसमें कोई सुगंध है, ना कोई महक है, ना कोई रंग है इसमें, ना कोई टेस्ट है। अब ऐसे एयर टेस्टी होती तो मजा आती, हम तो एयर ही खा लेते कि टेस्टी है, चलो मजा आ रहा है, कुछ नहीं करने को तो एयर को टेस्ट कर लेते हैं, वाह मजे आ गए। बट ऐसा नहीं होता है, एयर में टेस्ट भी नहीं होता हमारे, ट्रांसपेरेंट भी होती है, पारदर्शी है, कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें मास भी होता है। अब मास कैसे होता है मैम? मास का मतलब तो वेट जैसे होता है, कुछ भार है, जैसे ये है, इसमें अगर हम देखते हैं तो कुछ एयर का एक क्या करी, कुछ एयर बोल रही हूँ, कुछ एरिया कवर कर रही है, राइट? कोई एरिया कवर कर रही है और कुछ वेट है इसका, तो हम बोल सकते हैं हाँ है। एयर में कैसे प्रूफ करेंगे मैम? एयर तो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, अब हम कैसे बोलेंगे क्या हो रहा है? तो बच्चा, आप कभी बलून को फुलाते हो, राइट? बलून को जब फुलाते हो तो बलून पहले ऐसा होता है एकदम छोटू सा, जैसे आप लोग हो, अभी आप लोग ने पढ़ाई नहीं करी है, राइट? लेकिन मेरे चैम्प्स पढ़ाई करने के बाद क्या होंगे? नॉलेज गेन कर लेंगे और बड़े हो जाएंगे। तो वैसे ही होता है बेटा, यहाँ बलून एकदम छोटा सा होता है, एकदम आपकी तरह छोटू सा बलून होता है, उसमें जब हम एयर फिल करते हैं तो वो क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो अब यहाँ से कैसे प्रेजेंट, क्या हमने प्रूव कर दिया कि एयर ने कोई तो स्पेस कवर किया है, पहली चीज। दूसरी, बलून को अगर आप वेट करोगे ना, डेफिनेटली बहुत कम वैल्यू बढ़ी होगी वेट की, लेकिन बढ़ जाता है, थोड़ा भारी हो जाता है, थोड़ा सा भारी होता है लेकिन हो जाता है। तो एयर के पास मास भी है आपके पास, यहाँ प्रूफ हो गया कि एयर के पास मास है। एयर पानी में भी डिसॉल्व होती है। अब जो हमारे छोटू छोटू सी फिशेस होते हैं या बड़े बड़े से शार्क्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये पानी में ही ऑक्सीजन होती है उसी को तो यूज करते हैं, तो एयर जो है वो पानी में भी प्रेजेंट है, ऐसा तो नहीं पानी में नहीं है, पानी में भी एयर प्रेजेंट है हमारे। अब एयर कैन बी कंप्रेस, एयर को दबाया भी जा सकता है, कहीं बंद किया जा सकता है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात की जाती थी, तो एयर का ही तो पार्ट हुआ ऑक्सीजन, उसको सिलेंडर में बंद किया जा रहा है। इसका मतलब बेटा उसको क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। ये हमारी फ्री बर्ड है, एयर हमारी फ्री बर्ड है, चारों तरफ उड़ती रहती है मस्त एकदम, राइट? ये उड़ना चाहती है, ये भागना चाहती है, दौड़ना चाहती है, लेकिन रुकना नहीं चाहती है, लेकिन हम रोक देते हैं कैसे? कंप्रेस करके, दबा के उसको ऐसे फोर्स करते हैं कि अरे तुम कैसे जाओगे इधर उधर, आओ, और उसको कंप्रेस किया, दबा के एक जगह पे स्टोर कर दिया। तो ऐसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स में स्टोर की जाती है। कंप्रेस का मतलब होता है दबा सकते हैं उसको। अब दबा तो उसी चीज को सकते हैं जो चीजें दूर दूर हो, तो गैस क्या है? तो दूर दूर है, तो उसको बोला अरे तुम कहाँ कहो, पास आओ, पास लाके उसको सिलेंडर में बंद कर दिया, डिबिया में बंद कर दिया उसको। अब विंड क्या होती है मैम? इसमें दिख नहीं रही है, यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, मैं एक काम करती हूँ, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, बट रहने दो, दिखेगा नहीं यहाँ से। ये कुछ इस तरह से उड़ रहा है, राइट? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ऐसे करके उड़ रहा है, विंड है। तो विंड से क्या प्रूव हो रहा है बेटा? जब चीजें ऐसे कि विंड क्या होती है? विंड एयर ही है, लेकिन यहां पे क्या है? मूविंग फॉर्म में है, तो मूविंग फॉर्म को बोलेंगे मूविंग फॉर्म ऑफ एयर। ये दिखेगा आप लोग को? बिल्कुल दिखेगा। तो मूविंग फॉर्म ऑफ एयर को बोल देते हैं विंड। जब तक ऐसे एयर एकदम शांत बैठी तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एयर को आई गुस्सा, उसने कहा मैं अब चुपचाप नहीं चलूंगी, मैं रन करूंगी। अभी तक वो वॉक कर रही थी रूम में, अब उसको भागने का मन हो रहा है, तो भागने लगती है। जब भागती है तो हमें फील होती है जैसे फैन बंद पड़ा हुआ है लेकिन रूम में एयर है,
फैन चलाएंगे वो हिलने लगेगा एकदम धमाकेदार। वैसे पेड़ देखें कभी, ऐसे नॉर्मल होते हैं, जब जैसे आंधी आई, तूफान आया, हवा आई, तो वो क्या होते हैं, ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर हम देख भी पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि यहाँ पे एयर है, चल रही है एयर, राइट। उसे बोलते हैं विंड, हवा। वहां पे आपको देख सकते हो विंड बोलते हैं उसको। अब एयर कैसे प्रेजेंट है, हम कैसे प्रूव करें? मैम यहाँ पे चीजें हिल रही हैं तो हम बोल देंगे कि ये एयर है, हम ऐसे बोल देंगे क्या? अगर चीजें हिल रही हैं इसका मतलब एयर प्रेजेंट है, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो एक्सपेरिमेंट करते हैं मैम, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, आपकी बात कैसे मान ले बिना एक्सपेरिमेंट के? तो कोई बात नहीं बच्चा, एक एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, देखो कभी भी किया है, मग लिया है और बकेट में उसको सीधे डाला है, मतलब उल्टा करके ऐसे डालने की कोशिश की, बहुत मुश्किल होता है, जाता नहीं है, वो जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मग में ऑलरेडी गैस पार्टिकल प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है उसके अंदर, इस बॉटल के अंदर एयर प्रेजेंट है। तो इसको जब हम सीधा डालते हैं तो सीधा डालते हैं तो जाती ही नहीं है, बहुत जिद्दी होती है, वो जाती ही नहीं है सीधे। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि कुछ चीज तो इसके अंदर भरी हुई है, इस मग के अंदर कुछ तो है। तो इस मग के अंदर क्या होता है बेटा? इस मग के अंदर होती है एयर। इस मग के अंदर क्या होता है? इस मग के अंदर बैठी होती है एयर। तो ये नीचे जाने नहीं देती, कहती मेरी जगह है, मैं बैठी हुई हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपकी 1 सीटर है, राइट, 2 सीटर है, कोई चीज है, बाइक है, 2 लोग बैठ गए। अब ये मत बोलना मैम 3 ही बैठ जाते हैं, इलीगल है, 3 नहीं बैठते, 2 बैठते हैं, ठीक है, 2 बैठ सकते हैं, बाइक में 2 बैठ गए। तो अब बेटा तीसरी को कहाँ जगह आएगी? जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे यही हुआ, यहाँ पे सीट्स ऑलरेडी बुक्ड है, सारी फिल है, तो अब पानी कैसे आएगा? आ ही नहीं पाएगा, सीधे जाने पे तो आ नहीं पाएगा। लेकिन चलो एक तरह से प्रूफ कर दिया हमने कि यहाँ पे मैम हमने एक तरीके से प्रूफ कर दिया कि एयर इसके अंदर भरी हुई है, हमने प्रूफ कर दिया इसके अंदर क्या है? एयर भरी हुई है। लेकिन मैम अब हम एक कैसे और जैसे कैसे माने? एक चीज से मैं हम तो मान नहीं सकते, हमें कुछ और चाहिए एक्सपेरिमेंट में, तो हम ये वाला ऑप्शन कर लेंगे। अब बॉटल को आपको क्या करना है? हल्का सा टिल्ट कर देना है, या मग को हल्का सा टिल्ट कर देना है। जब हल्का सा टिल्ट करोगे जैसे इसने किया हुआ है, तो बबल्स बनते दिखेंगे आपको, बबल्स बन रहे, बुलबुलाहट हो रही है और पानी अंदर जा रहा है, बॉटल में पानी जाना शुरू हो गया, लेकिन बुलबुलाहट हो रही है। अब बुलबुलाहट का रीजन क्या है बेटा? जो एयर में ऑक्सीजन थी, राइट, जो एयर में यहाँ पे जो एयर थी वो क्या है? निकल रही है। जब जगह खाली होगी तभी तो एंटर करेंगे भाई साहब पानी हमारे। तो यहाँ से क्या हो रहा है? जगह खाली हो रही है और यहाँ से पानी भरता जा रहा है, एक जगह से पानी अंदर जा रहा है, दूसरी जगह से हवा निकल रही है, एयर निकल रही है। और एयर कैसे निकल रही है? बबल्स बना रही है। तो 2 तरीके से हमने साइंटिफिक वे में प्रूव कर दिया कि यहाँ पे एयर है, इस बॉटल के अंदर एयर है, कोई भी खाली चीज पड़ी है उसके अंदर एयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया हमारे पास। मैम आपने बता तो दिया एयर चारों तरफ है, एयर क्या है ये भी पता चल गया। अब थोड़ा सा और जानते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो इसको बोल सकते हैं एनवेलप ऑफ एयर। हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे अर्थ के सराउंडिंग्स में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है जो हमारे अर्थ को कवर कर रही हैं, एक एनवेलप का काम कर रही हैं। तो द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारे अर्थ को कवर कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोल देंगे। है गैसी, है एयरी, ठीक है एयर, लेकिन क्या है? कवर कर रही है, एनवेलप बना रही है, तो इसको क्या बोल दिया? एटमॉस्फेयर बोल दिया। जब एयर नॉर्मल है तो इट इज एयर, जब एयर चलने लगती है, थोड़ा जोर जोर से चल रही है, तो उसे क्या बोल दिया? विंड बोल दिया। सेम एयर है, सेम एयर ने क्या किया? कवर कर दिया अर्थ को, तो उसको एटमॉस्फेयर बोल दिया। तो इंसान सेम है, वही नहीं होता है, रिश्ता वही, सोच नहीं। तो यहाँ पे वही है, रिश्ता वही है, एयर वही है, लेकिन हर जगह अलग अलग रूप में काम कर रही है, तो इसको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो सराउंड करती है अर्थ को वो क्या हो गया? एटमॉस्फेयर हो गया। देखो जैसे क्या आया, एयर आई, इसने क्या किया? कवर किया, तो ये क्या चारों तरफ क्या हो गया? इसका एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या होती है? एयर प्रेजेंट होती है, राइट। ये आया, इसने कवर अप कर दिया, यहां से इसको क्या किया? कवर किया हुआ है। तो ये क्या हो गया? एक तरह का एटमॉस्फेयर हो गया, चारों तरफ एयर प्रेजेंट है यहाँ पे।
अब कंपोजिशन देखते हैं। मैम मिक्सचर तो बोल दिया, मिक्सचर में अब थोड़ा सा रेशियो भी तो बता दो। तो रेशियो में बेटा सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। मैम नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन का यूज क्या है, कैसे हो रहा है नाइट्रोजन, तो देखते हैं बेटा। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन हमारा बेचारा 21% ही है, सिर्फ 21% है। लेकिन इसके अलावा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.4% है, मोस्टली आर्गन आपका 0.96% है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है इसमें। वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। इन सारे कंपोजिशन में जितने जितने चीजें आई हैं सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे ज्यादा पार्ट को कवर कर रहा है, सबसे ज्यादा अमाउंट किसका प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का प्रेजेंट है। ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर रहे हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं हम लोग, तो वो कितने परसेंट है, 0.4% है। और द गैसेस भी प्रेजेंट है हमारी, उसमें वाटर वेपर भी काउंट होती है। अब बेटा यहाँ पे सवाल ये है कि मैम जब ये मिक्सचर है और हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, तो क्या हम किसी तरह से फिल्टर करते हैं क्या ऑक्सीजन को, सोच के बताओ, क्या हम फिल्टर करेंगे। हमारे चारों तरफ अगर ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है, मैं ये नहीं बोल रही ऑक्सीजन प्रेजेंट, मैं बोल रही हूँ एयर प्रेजेंट है। अब मेरे को सांस लेने की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। अब मुझे पता है मैम, आपने अभी अभी बताया कि एयर जो होता है मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर में तो सारी गैसेस प्रेजेंट है, और सबसे ज्यादा बवाल चीज तो ये है नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो हम ऑक्सीजन को कैसे लेंगे, ऑक्सीजन तो बहुत कम अमाउंट में है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन मैम। अब आप कैसे बोल रहे हो कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो बेटा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और हमारे नोज में कोई फिल्टर्स नहीं होते हैं, राइट ऐसा कोई फिल्टर नहीं है हमारे बॉडी में कि हम जब इनहेल कर रहे हैं एयर को तो हम सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करें, बाकी गैस को बोल दें ओह रास्ता बंद है, तुम नहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं होता है बेटा, ये हम इनहेल कर रहे हैं तो सारी गैसेस का मिक्सचर ही इनहेल कर रहे हैं, एयर को ही इनहेल कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन काम करता है, वो बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन अपना काम कर लेती है, बाकी गैसेस जो होती है ना जाती तो हैं, बॉडी में जाएंगी लेकिन वैसे ही बाहर आ जाएंगी, कुछ नहीं होता, बस गई, ऑक्सीजन को अपना काम करना था, ऑक्सीजन का वेट किया, ऑक्सीजन अपना काम कर ले, जो उसको करना है बॉडी में एनर्जी देनी है हमें दे दे, एनर्जी बनाता है, जब फटाफट से बनाता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है। तो सारी गैसेस हम इनहेल कर रहे हैं, लेकिन हम यूज कौन सी कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, इनहेल सारी गैसेस कर रहे हैं, कोई फिल्टर नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, इनहेल हम सारा कर रहे हैं। जब हम इनहेल कर रहे हैं मतलब सांस ले रहे हैं तो सारी गैसेस का मिक्सचर जा रहा है, लेकिन हम जब निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यूज करके उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करके नाइट्रोजन और अदर गैसेस ऐड करके निकाल देते हैं, तो काम हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि एक एक्टिविटी करते हैं, राइट, लेट्स डू वन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं, हम ये बताएंगे कि जो एयर है, हमारी एयर है, ये मिक्सचर है, राइट, इट्स अ मिक्सचर, और इसका परसेंटेज वाइज मिक्सचर देखेंगे। तो अब क्या होता है, जो कैंडल जलती है ना, कैंडल को जलने में ना नाइट्रोजन हेल्प करता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेल्प करता है, कोई हेल्प नहीं करता है, कोई उसकी हेल्प नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बर्निंग के लिए, जलने के लिए। तो ऑक्सीजन कहता है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो ऐसी है कि साइड में बैठ के आराम से मजे लेने वाली है, नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा अमाउंट में, लेकिन ऐसे बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना। जैसे ये होते हैं ना स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में है 60 स्टूडेंट, लेकिन पढ़ने वाले 5 हैं, बाकी साइड में बैठ के ऐसे देख रहे होते हैं, ठीक है काम चल रहा है, चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाइट्रोजन ऐसी है कि ठीक है काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नाइट्रोजन कुछ नहीं करती, कहती मैं करूंगी नहीं, मैं आलसी, मैं कोई काम नहीं करूंगी। ऑक्सीजन ने कहा नहीं मैं तो बहुत हेल्पफुल हूँ, मैं इसको बर्न होने में हेल्प करूंगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहता है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर रहा हेल्प, मैं तो उसको बुझा दूंगा, राइट तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे कैंडल जलाई, अब कैंडल जलाने के बाद इस कंटेनर के अंदर जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो तब तक जला जब तक ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन बिल्कुल डटी रहेगी, मैं तुमको हेल्प करूंगी हेल्प करूंगी हेल्प करूंगी। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े टाइम के बाद बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और उसने बोला ऑक्सीजन तुम तो खत्म हो गई, अब तुम क्या हेल्प करोगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको बुझा देती है, तो ये बुझ गई थोड़े टाइम के बाद।
अब मैम ये तो समझ आ गया क्या है, ये पानी ऊपर कैसे चढ़ा, बुझ तो गई क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन पानी कैसे ऊपर चढ़ गया इसमें? तो बेटा क्या हुआ, हमने इस पानी में ना एक मैजिक मिक्स किया था, एक मैजिकल पाउडर मिक्स किया था, वो था कास्टिक सोडा। हमने इसमें ऐड किया था कास्टिक सोडा, ऐड किया था इसमें। तो जो ये कास्टिक सोडा ऐड किया था, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब यहाँ पे जिस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कैंडल बुझ गई थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। अब जब सोख लिया बेटा, तो इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट थे सारे ही खत्म हो गए। अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो गई जलाने में, नाइट्रोजन कुछ काम करती नहीं है, काम धाम की नहीं है किसी। और उसके अलावा बात आती कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको तो बेचारे कास्टिक सोडा ने सोख कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये जो पानी था ना, वैक्यूम क्रिएट हो गया, मतलब कोई एयर प्रेजेंट ना होना। वैक्यूम का मतलब कोई एयर प्रेजेंट नहीं है। तो उस खालीपन को पूरा करने के लिए पानी क्या करता है, ऊपर चढ़ जाता है, कहता है भाई तू अकेला है, मैं आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी ऊपर चढ़ गया इसमें। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मिक्सचर प्रेजेंट है हमारे एयर में। अब हमें क्या क्या पता चल गया कि मैम एयर प्रेजेंट होती है, पक्का पक्का प्रेजेंट होती है, हमें पता चल गया है। एयर मिक्सचर होती है, हमें इसका भी प्रूफ मिल गया है। अब मैम एक काम करो, थोड़े कंपोजिशन के बारे में बता दो कि क्या क्या होता है। तो हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है बेटा, हम तो एक्सहेल कर दे रहे हैं, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हार्मफुल भी हमारे लिए, क्योंकि हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड पता है किसके लिए अच्छे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे होते हैं पेड़ों के लिए, वो उनको करते हैं बहुत ज्यादा हेल्प। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने इनहेल किया ऑक्सीजन, एक्सहेल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये पेड़ लेके आते हैं, कहते हैं हमें तो चाहिए। पेड़ों को सांस लेने के लिए क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो वो जो पेड़ है हमारे, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं और उससे क्या बना देते हैं, अपने लिए खाना बना देते हैं, और हमारे लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है पेड़ लगाने चाहिए। क्यों, क्योंकि पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, और जो यूजलेस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम निकाल रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग के लिए भी अच्छी नहीं है, हमारे लिए भी अच्छी नहीं है, उनको यूज कर रहे हैं। तो एक तरह से पेड़ हमारे क्या हुए, बेस्ट बडीज हो गए, हमें हेल्प कर रहे हैं, हमारे सराउंडिंग को हेल्प कर रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट को हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं पेड़ लगाने चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। मैम नाइट्रोजन तो रिएक्टिव भी नहीं होता है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, इसका कलरलेस ओडरलेस गैस, कलरलेस होती है, ओडरलेस गैस होती, कोई इसमें महक नहीं होती, कुछ नहीं होता, ओडरलेस है, कलरलेस गैस है, राइट। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन बहुत अनरिएक्टिव गैस है, इट्स वेरी अनरिएक्टिव। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें हेल्प कर रही है, नाइट्रोजन हेल्प नहीं करती। नाइट्रोजन कहती मैं आलसी हूं, मैं चुपचाप बैठूं, मैं कोई काम नहीं करूंगी। तो नाइट्रोजन, और सब 78% प्रेजेंट है। प्रेजेंट कितनी है, 78%, सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो कुछ तो काम करे, इतनी निठल्ली थोड़ी हो सकती है, कुछ तो काम करेगी। तो नाइट्रोजन हेल्प करती है प्लांट की ग्रोथ में। जो प्लांट्स होते हैं हमारे, उसमें नाइट्रोजन हेल्प करती है, राइट। तो प्लांट की ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, आपकी नाइट्रोजन हेल्प करती है। प्लांट क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है, कैसे हो रहा है, नाइट्रोजन की मदद से हो रहा है, नाइट्रोजन को हेल्प कर रही है बड़ा होने के लिए, राइट। अब बात करते हैं वाटर वेपर की। कभी देखा
ठंडा ठंडा पानी का ग्लास लेके आओ, ठंडा ठंडा पानी का ग्लास, उसके चारों तरफ क्या होता है, ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। अब पानी तो हमने बाहर गिराया ही नहीं मैम, हमने तो ग्लास में पानी लिया था, अब बाहर वाटर वेपर कैसे बन गए? तो वो जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं ना, वो प्रूव करते हैं कि हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, पानी भी प्रेजेंट है गैसियस फॉर्म में। अब कैसे होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लेके एकदम चिल्ड ग्लास लेके आ गए पानी का या कोल्ड ड्रिंक का, तो वहां पे क्या हुआ, ड्रॉपलेट्स बने। कैसे? जो चारों तरफ नॉर्मल टेम्परेचर में थी वो ठंडी हो गई, जब वो ठंडी हो गई तो वो पास आके ड्रॉप बन गया। तो जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं ना, वो वाटर वेपर के कंडेंसेशन से बनते हैं, वो पास आते हैं। वैसे ही वाटर वेपर हमारे वाटर साइकिल में भी हेल्प करता है। वाटर साइकिल में क्या होता है, पानी बरसता है, पानी इकट्ठा होता है, फिर पानी बादल बनता है, फिर पानी बरसता है, ऐसे करके एक साइकिल पूरा होता है। तो यहाँ पे वही साइकिल कंप्लीट करने में वाटर वेपर हेल्प करते हैं। कैसे? नॉर्मल टेम्परेचर में है, जाते हैं, ठंडा होते हैं, बादल बनाते हैं, बादल बारिश करते हैं और हमें पानी मिलता है। तो वाटर वेपर हमें ऐसे हेल्प करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, यहाँ देखो, नोटिस करो, आपको कुछ उड़ता हुआ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है, पार्टिकल्स उड़ते हुए दिख रहे हैं क्या? जब भी रूम में कोने में बैठे हो, धूप से ऐसे एक रे आ रही है, वहां पे कुछ डांसिंग पार्टिकल्स दिखते हैं। वो डांसिंग पार्टिकल पता है क्या होते हैं? वो हमारे सराउंडिंग के डस्ट पार्टिकल्स ही होते हैं। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जो हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन है, तो उसमें जब रेज आती हैं, धूप आती है, तो हमें दिखने लग जाते हैं। वो जो छुपे हुए बैठे होते हैं ना, उन पे टॉर्च मार दो कभी तो वो दिखने लगते हैं। तो डस्ट पार्टिकल भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, जो कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे मोशन कर रहे होते हैं, एक जगह बैठे नहीं होते, कंटिन्यूसली घूम रहे होते हैं। स्मोक क्या होता है? स्मोक फॉर्म होता है बेटा जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं। जो हमारे फ्यूल्स हैं उनको जलाते हैं तो स्मोक का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि कार्बन, यहाँ पे क्या है, हमने कोयला लिया, कोयले को जला दिया तो क्या धुआं बन गया ना, धुआं चारों तरफ आ गया। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? वहां पे फ्यूल जलने से कंबशन हो रहा है, जल रही हैं चीजें, राइट? तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि हमारी नाइट्रोजन गैस है या हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कंबशन में हेल्प नहीं करती है, ये कुछ नहीं करती कंबशन में, कहते मैं कुछ नहीं कर रही, राइट? वो कुछ नहीं करते, लेकिन ऑक्सीजन हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्लास में ना हम ऑक्सीजन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन कैसे होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, किस तरह से हमें हेल्प करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऑक्सीजन ही है हमारे लिए। तो हम सारी चीजें उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई थिंक गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे। We'll meet soon with oxygen topic of the chapter Air Around Us. And I hope you enjoyed the class. Take care, be safe, study hard. Bye bye guys.